नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पेरिस ओलंपिक की कसक को लॉस एंजल्स में करेंगे दूर। और पेरिस में भारत के पदक विजेताओं की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। मनु भाकर निशानेबाजी से जुड़ी हुई कांस्य पदक जीता है। सरबजोत और मनु ने निशानेबाज से जुड़ी हुई हैं और कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाली ने निशानेबाजी से जुड़े हुए कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत ये आप देखिए कुश्ती से जुड़े हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। जो 26 जुलाई को शुरू हुए थे ना पेरिस में ओलंपिक खेल, आपके वो रविवार को उनका समापन हो चुका है। और 10,000 से ज्यादा एथलीटों ने 2 हफ्ते से ज्यादा चले 32 खेलों को की 229 पदक स्पर्धाओं में दम दिखाया था। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीतकर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था भारत ने, ये भी याद रखिएगा। 6 पदक जीते भारत ने, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। 2 पदक एक ओलंपिक में जीतने वाली मनु भाकर पहली खिलाड़ी बनी। 52 वर्ष बाद हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 2 कांस्य पदक जीते हुए हैं। और चौथे स्थान पर रहकर मनु 25 मीटर रेपिड पिस्टल में और अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर पिस्टल में, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम, लक्ष्य सेन बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में, अंकिता धीरज तीरंदाजी मिक्स टीम में, अनंत जीत महेश्वरी निशानेबाजी मिक्स्ड टीम में। और पदक पर भारी पड़ा 100 ग्राम भार, जो विनेश फोगाट की बात हो रही है। देखिए ओलंपिक खेलों की बात करें तो इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये आप देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। और पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। और शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी और कुश्ती रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करती थी। और आप देखते हैं कि प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। बांग्लादेश में सेना पर हमला, 4 अफसरों समेत 9 घायल हुए, एक वाहन जलाया गया, 2 में तोड़फोड़, फायरिंग के बाद स्थिति नियंत्रित में है। ये आप देखिए, यह है भारत हमारा प्यारा। यहाँ आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ था, अलग देश बना था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। हिंडनबर्ग का आरोप तथ्यहीन, सेबी प्रमुख कह रहे हैं। माधवी बुच ने कहा कि हिंडनबर्ग ने भारत के कई नियमों का उल्लंघन किया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देकर वह मेरा चरित्र हनन का कर रहा है। सेबी ने निवेशकों से सोच समझकर बाजार में प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। अदानी समूह ने आरोप को दुर्भावना से प्रेरित होकर नुकसानदेह बताया है। अब आप देखिए हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें इस बार आप देखते हैं कि सेबी की प्रमुख पर ही आप देखते हैं कि हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं और अडानी ग्रुप से मिली जुली भगत होने के आरोप लग रहे हैं इन पर। अब जांच होगी, उसी के बाद मालूम चलेगा कि सच्चाई कितनी है और क्या क्या परेशानी है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, सेबी की। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और 30 जनवरी 1992 में आप देखिए वैधानिक स्थिति मिली थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट आई हुई थी इसकी और अडानी को बड़ा झटका भी लगा था, तो ये भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अडानी को क्लीन चिट भी दे दी गई थी, ये भी है। पीएम ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। धान की 9, गन्ना तिलहन की साथ साथ बागवानी की 40 किस्में शामिल हैं। सभी किस्में पोषण युक्त जिन्हें जलवायु के अनुकूल विकसित किया गया है। और कम लागत में अधिक उपज के लिए उन्नत बीज भी जरूरी है, ये भी आप देखेंगे। कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगा लोजपा। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान भिन्न भिन्न दलों के अनुसूचित जातियों के सांसदों की बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं और एससी और जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध पुनर्याचिका
पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से पूर्व वह समर्थन जुटा रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति में जो उपवर्गीकरण की बात की गई है ना, उसी लेख को लेकर आप देखते हैं कि बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप लोग बताइए, क्या SC ST में क्रीमी लागू होना चाहिए? और क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उपवर्गीकरण को लेकर, क्या वो सही है या आपके हिसाब से गलत है? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। मणिपुर में हिंसा, बम धमाके में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हुई है। या आप देखिए, मणिपुर में लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये आप लोगों को मणिपुर देखने को मिल जाएगा क्या? मणिपुर देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था? 1972 में। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। पैकेज्ड फूड पर खास चेतावनी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। कोर्ट ने जनहित याचिका पर कैंसर केंद्र से मांगा जवाब। 4 हफ्ते बाद 27 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। चीनी नमक वसा के स्तर का चेतावनी लेवल लगाने की गई मांग। 70% से ज्यादा मौतें दुनिया में गैर संचारी और जीवन शैली संबंधी बीमारियों से होती है। 60 लाख मौतें इन रोगों से भारत में साल भर में होने का दावा, इसलिए सतर्कता जरूरी हो गई है। ये आपकी राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय राजधानी, 8 दिन की बरसात ने पूरा किया 122 दिन का कोटा। देखिए, बरसात पर्याप्त होती है, लेकिन उस पानी को सहेज के नहीं रख पा रहे हैं, वो जमीन में नहीं जा पा रहा है। इसलिए आप देखते हैं क्या हो रहा है, परेशानी पानी की होती है। अगर वैसे हम लोग सहेज के रख पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। बहाल होगा ऐतिहासिक बारापुला पुल का पुराना स्वरूप। LG ने इसे ASI को सौंपा। 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा सारा का कार्य। उपराज्यपाल जब यहाँ पिछली बार रविवार को 1 सप्ताह में दूसरी बार किया यहाँ का दौरा। बीते रविवार को यहाँ था काफी अतिक्रमण। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। 1628 में यह पुल बनाया गया था। राजधानी के खूबसूरत पुलों में होती थी इसकी गिनती, ये तो याद रखिएगा। और इस पुल को करीब 400 वर्ष पूर्व सम्राट जहांगीर के संरक्षण में मीनार बानू आगा ने बनवाया था। इसके 12 खंभों और 11 मेहराबों की वजह से इसकी 12 पुला नाम दिया गया था। तो उसी की बात हो रही है। वित्तीय संकटों से जूझ रही ग्राम अदालतें, खाली पड़े हैं पद। 15 साल पहले लागू किया गया था ग्राम न्यायालय कानून। देश में 2029 तक शुरू होगा LCA मार्क 2 लड़ाकू विमानों का उत्पादन। मार्च 2026 से उड़ान भरने लगेगा विमान का प्रोटोटाइप। 5वीं पीढ़ी के विमानों का उत्पादन 2035 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि वायुसेना ने 180 LCA मार्क 1 के विमानों का भी ऑर्डर दिया है, जिसका उत्पादन 2032 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। और इसका पहले प्रोटोटाइप 2025 तक शुरू होने की तैयारी की बात हो रही है LCA मार्क 2 की। और देखिए, हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और चाइना जैसे हो, तो हमें अपनी सुरक्षा रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। सरकार की योजना मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 सहित वायुसेना के सभी मुख्य बेड़ों को LCA मार्क 2 से बदलने की है। और इनमें से 250 से अधिक विमानों को अगले 10 से 15 वर्षों में वायुसेना में शामिल किया जाएगा। उपचुनाव के बाद राजग की नजर राज्यसभा में बहुमत पर है। वक्फ संशोधन विधेयक जैसे बिलों को मंजूरी दिलाने में मिलेगी मदद। इस समय उच्च सदन में बहुमत से 4 कम है राजग की सदस्य, यानी कि आप देखते हैं NDA की बात हो रही है, बीजेपी के सहयोगी दलों की और बीजेपी की बात हो रही है। ऊपर चुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो वहां जो चुनाव होते हैं उसी को बाय इलेक्शन या फिर उपचुनाव आप लोग कहते हैं। अब सेबी प्रमुख को हटाने की विपक्षी दल मांग भी करने लगे हैं। और नॉर्मल सी बात है, आप देखते हैं इस तरह के आरोप लगेंगे तो बातें होंगी ही। 1971 का सबक,
युद्ध सिर्फ सैन्य मामला नहीं है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल BN शर्मा ने रविवार को कहा 1971 के भारत पाक युद्ध की प्रमुख सीखों में से एक यह है कि युद्ध सिर्फ सैन्य मामला नहीं है बल्कि संपूर्ण मामला होता है जिसमें राजनीति और कूटनीति भी शामिल रहता है। 22 वर्षीय सत्यजीत लाल द्वारा लिखी हुई पुस्तक 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलर के विमोचन समारोह को संबोधित किया इन्होंने। और जनरल शर्मा 1988 से 1990 तक सेना के प्रमुख रहे। 1971 की लड़ाई में कर्नल के रूप में हिस्सा लिया था इन्होंने। महिलाओं बच्चों की भलाई के लिए केंद्र राज्यों में सहयोग जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने इससे जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर राज्यों के साथ की बैठक। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नार्कोटिक्स ड्रग्स के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंडारकर ने संभाला स्पीयर कोर का कार्यभार। मणिपुर में संघर्ष का खात्मा करना होगी इनकी प्राथमिकता। राष्ट्रीय अभिलेखागार भी जुड़ेगा जीपीटी से। एक क्लिक पर मिलेगी सारी सूचना। अभिलेखों की तेजी से डिजिटलाइज करने से तथ्यों को हासिल करने में होगी आसानी। और अभिलेखागार के महानिदेशक ने जीपीटी के लिए एक कंपनी से मांगी कार्य योजनाएं। कारण बताओ नोटिस के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है पंजीकरण। नोटिस के विरुद्ध दायर याचिका पर आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय। कहा कारण बताओ नोटिस में करना होगा आरोप का स्पष्ट विवरण। सेवा अगर हम लोग देखिए वस्तु एवं सेवा कर की बात करें जीएसटी की 2017 में आया था ये। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखनी है और हम लोग डेली इसके बारे में बात करते हैं। एक सामान्य जानकारी आप लोग चुनाव आयोग के बारे में नीचे लिखिएगा आप लोग। बाकी देखिए चुनाव राजनीति की बातें हो रही हैं, राजनेता बातें कर रहे हैं तो वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब लगाते रहते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब जम्मू कश्मीर में भी आपके देखते हैं कि आपके चुनाव होना है और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना पहले 370-35 से हटाने के बाद। बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में हटाए गए चिकित्सक अधिकारी। वारदात की रात ड्यूटी पर तैनात रहे सहायक पुलिस आयुक्त को भी हटाया गया है। यह आप देखते हैं जो बर्बरता की गई है ना उसी की बात हो रही है। महिला वन अधिकारी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। बंगाल जेल मंत्री रहे अखिल गिरी को मनीषा साव नामक जिस महिला वन अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले में मंत्री पद गंवाना पड़ा था अब उसी पर स्थानीय ग्रामीण महिला ने हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। संघ का नगरों में स्थित सेवा बस्तियों में सेवा कार्य प्रारंभ करने पर जोर। अब देखिए सरसंचालक भागवत है ना वही कह रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। एक हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन और महाराष्ट्र नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। विशेषज्ञों की राय नीट की जगह पूर्व प्रणाली पर लौटने से पैदा होगी पुरानी समस्याएं। कहा पूर्व में परीक्षा कराने में विफल रहे राज्य। ये आप देखिए मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है ना उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि अभी इस पर धांधली के पेपर लीक होने के आरोप भी लगे थे। 170 शहरों में 2 शिफ्टों में कराई गई नीट पीजी परीक्षा। कलिंगा के 13,944 छात्रों ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर बनाया रिकॉर्ड। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे नटवर। पूर्व विदेश मंत्री का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शनिवार को इनकी डेथ हो गई ना तो उसी की बात हुई। और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में भी रहे हैं। तेल के बदले अनाज घोटाले पर बोलकर समिति की रिपोर्ट के बाद सोनिया गांधी से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते कि उन्हें 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का महासचिव उसी वर्ष राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक का मुख्य समन्वयक भी बनाया गया था। और उन्होंने 1984 में विदेशी
विदेश सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। इसके बाद वह 1989 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली साफरक सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाला, लेकिन बोलकर समिति की रिपोर्ट के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल अक्टूबर 2005 में पाल वोलकर की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने तेल के बदले खाद्य कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट जारी की थी ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि नटवर ने कई किताबें लिखी, जिनमें द लेगेसी ऑफ नेहरू, ए मेमोरियल ट्रिब्यूट, माई चाइना डायरी 1956 से 1988, आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ शामिल है। कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। गुरुद्वारा समिति की जमीन पर कब्जे को लेकर चली गोली, 8 घायल। देखिए हरियाणा की बात हो रही है। अगले 10 वर्षों में 50% बढ़ाए उच्च शिक्षा में नामांकन दर, ये बढ़ाए हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। गुना में प्रशिक्षण विमान दुर्घटना में 2 पायलट घायल हुए मध्य प्रदेश में अंग दान करने वालों को अंत्येष्टि के पहले दिया जाएगा राजकीय सम्मान। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर अंगदानियों के सृजन को किया जाएगा सम्मानित। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए हमारे देश में अंगदान करने की परंपरा बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे मेरा ये शरीर है, अगर मेरी डेथ हो जाती किसी भी कारण से, तो अब ये शरीर मेरे काम का तो बचेगा नहीं, तो किसी को अगर दान कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और आप देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने 2023 में, उड़ीसा सरकार ने फरवरी 2024, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सीमा में से राजकीय सम्मान देने का निर्णय लिया है। अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ेगी। वर्षा से भीगते प्रधानमंत्री ने किसानों से किया संवाद। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और नई किस्मों की जरूरतों पर सवाल पूछे और दिल्ली के किसान सत्यापन सहरावत व सुमित से करीब 15 मिनट बात करते रहे मोदी जी। भी जारी 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर समेत विभिन्न अनाज के उन्नत बीज जारी किए गए। बागवानी में आम, अनार, अमरूद, बेल जैसे फलों के साथ सब्जियों में टमाटर, लौकी आदि के साथ कंद, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की विभिन्न किस्में जारी की गई। अनाज में धान, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, छिना और सावा आदि। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसानों के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि नई किस्मों से प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी पैदावार मिल सकेगी। इस मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि ये नई किस्में निम्न लागत की वजह से उनके लिए बेहद लाभदायक होगी। सरकार ने हालिया बजट में अधिक उपज वाली पर्यावरण अनुकूल किस्में जारी किए जाने का रेखांकित किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। अभी आप ही देख ही रहे हैं, काफी मानसून की बातें हो रही हैं, तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। भूस्खलन की घटनाएं आ रही हैं, लोगों को जान माल की भी हानि देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा को प्रशिक्षित आतंकी भेज रहा है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की हर संभव कोशिश भी रहती है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। ये सीमा पार से घुसपैठ रोकने को वीटीजी सदस्यों को आधुनिक हथियार प्रशिक्षण की बात हो रही। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक ने विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का लिया जायजा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में 19 सॉल्वर और 5 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। मैं कहता हूँ इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब कानून आप लोग बहुत सारे लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि मनोबल बच्चों का कमजोर होता है। आप समझ रहे हैं, वो पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं और मालूम चलता है धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया, तो ये परेशानी बनती है। और बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, उनके परिवार आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, शहरों में भेजते हैं, तो ये होना चाहिए। शासन की तंदा तोड़ने के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार कर का माध्यम बनी आरटीआई। शिवहर के मुकुंद विकास मिश्रा ने 10 वर्ष में आरटीआई के माध्यम से विकास कार्यों को तेजी देने का काम किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही, सूचना के अधिकार की, और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं। और आप देखते हैं कि इसमें एक और परेशानी ये है कि अगर हम सूचना मांगते हैं तो हमारा नाम जाता है सबके सामने, और जब नाम जाता है तो हमसे बदले की भावना भी रखने लगते हैं, लोग हमें नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखते हैं कि आपके सरपंच या आपके जो भी
यहाँ नेता हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, लिखित में सूचना ले सकते हैं कि ये जो अगर आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आया हुआ है, कितना फंड मिला हुआ है, आपके क्षेत्र में कितना पैसा आया हुआ है फंड के, ये सब जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक प्रसिद्ध वक्तव्य, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अब हम देखिए दोस्त तो बदल लेंगे, क्या बांग्लादेश को फेंक कर कहीं हम उठाकर कहीं और फेंकाएंगे? कभी नहीं फेंक पाएंगे ना। ऐसे में बांग्लादेश में भारत समर्थक शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट देश के लिए एक और झटका है, और इस घटना ने हमारे सामने एक और आस्थे पड़ोसी खड़ा कर दिया है जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। भारत श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, चीन जैसे पड़ोसियों के साथ पहले से ही चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य का सामना कर रहा है। चीन पिछले 2 दशक से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है। एक बड़ी ताकत के तौर पर चीन के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधनों के जरिए वह पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल में अपनी उपस्थिति मजबूत करता जा रहा है। चीन ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए काफी प्रयास किए, हालांकि उसे उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली। चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ अस्थिर पड़ोसी भारत के रणनीतिक हितों के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश कर रहे हैं, ये पड़ताल का विषय है। और आप देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो -0.2% जीडीपी ग्रोथ रेट, 341 अरब डॉलर है जीडीपी, 24 करोड़ है जनसंख्या। और संकट की बात करें तो 2024 में आम चुनाव के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। विदेशी कर्ज के बोझ और महंगाई की वजह से पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता और आर्थिक संकट में मौजूदा सरकार की स्थिरता के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। भारत की चिंता आतंकवादियों से जम्मू को लगातार निशाना बना रहा है, और इससे पता चलता है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को बाधित करने की रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान वित्तीय मदद के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। ऐसे में चीन आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के सुरक्षा बलों को चुनौती बढ़ा सकता है। अब आप देखेंगे, और चीन की बात करें तो इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% है, 17.7 करोड़ डॉलर जीडीपी है इसकी। और आप देखते हैं कि देखिए लाख करोड़ में है, याद रखिएगा, 12,614 लाख, कितना 12,614 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है, और 140 करोड़ जनसंख्या इनकी। अब हम आ जाते हैं किसकी, चीन की। तो 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। इसके बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। गतिरोध बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की नीतियां आक्रामक हैं, इससे दोनों देशों के बीच हालात काफी जटिल हो गए। भारत की चिंता क्या है? चीन रूस की असममितता मित्रता के भारत की सुरक्षा हितों का खतरा डाल सकती है। चीन भारत की सीमा पर अपने बेस ऑफ पोजीशन को मजबूत कर रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है। वह भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति भी बना रहा है। अब आप देखिए बांग्लादेश की बात करें तो 6.0 जीडीपी ग्रोथ है, सबसे ज्यादा है। ये आप देखिए $2,620 प्रति व्यक्ति आया है, 446.3 अरब डॉलर जीडीपी है इसकी। ये आप देखेंगे तो पाकिस्तान से मजबूत है, 17 करोड़ जनसंख्या है। अब संकट की बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर शुरू है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। लगातार 15 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, हालांकि हालात अभी अस्थिर है। भारत की चिंता है। भारत समर्थक शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश में उत्तर पूर्व के आतंकी समूह सहित भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया। कट्टरपंथी इस्लामी समूह भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। चीन बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ा सकते हैं। भारत की आप देखिए 7.8 जीडीपी ग्रोथ रेट है, $2,500 प्रति व्यक्ति आय है, 3.6 लाख करोड़ डॉलर जीडीपी है। और आप देखते हैं कि 143 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या में हम लोग टॉप पे जा रहे हैं। अब मालदीव की देख लीजिए, 4.4% जीडीपी ग्रोथ रेट है, $12,667 प्रति व्यक्ति आय है, 6.7 अरब डॉलर जीडीपी है, और 5 लाख जनसंख्या देखने को मिलेगी। चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आउट नारे पर चुनावी जीत नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने। मुइज्जू को चीन का समर्थन माना जाता है, और उनके कार्यकाल में ऐसी परियोजनाएं अटक सकती हैं जिन पर भारत काम कर रहा है। इसके अलावा चीन के प्रभाव में मालदीव के साथ पहले हो चुके समझौते को भी रद्द किया जा सकता है।
और आप देखते हैं कि इससे मालदीव में भारत के रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत की चिंता क्या है? मुइज्जू ने चीन के साथ 20 समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए, इसमें खाद्य आयात, स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यापार के लिए भारत पर मालदीव का निर्भरता कम हुई। चीन मालदीव में नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पड़ोसियों की बात हो रही है। -2.3% जीडीपी ग्रोथ रेट, $84.4 अरब जीडीपी, $3,830 प्रति व्यक्ति आय, 2.2 करोड़ जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका ने 2022 में गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया। इसी वजह से आप देखिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्ता से बाहर हो गए थे। उनके उत्तराधिकारी रानिल विक्रमसिंघे ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सुधार किया, लेकिन आगामी चुनाव श्रीलंका के लिए विभाजनकारी साबित हो सकते हैं। भारत की चिंता क्या है? श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के दौरान भारत की भूमिका को सराहा गया था, लेकिन श्रीलंका में चीन का प्रभाव अब भी बना हुआ है। चुनाव के बाद श्रीलंका में ऐसी राजनीतिक ताकतों की वापसी हो सकती है जो भारत के हितों में बाधक बन सकता है। नेपाल की बात करें तो 0.8% जीडीपी ग्रोथ रेट है, $41 अरब जीडीपी है, $1,320 प्रति व्यक्ति आय है, और आप देखिए 3.1 जनसंख्या आप देखने को मिलेगा। संकट की बात करें तो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी केपी शर्मा ओली 14 जुलाई को प्रधानमंत्री बने। ओली को चीन समर्थक माना जाता है। भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल हुए। भारत की चिंता की बात करें तो नेपाल ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नक्शे में नेपाली क्षेत्र के तौर पर दिखाया। चीन भारत को पीछे छोड़कर नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। म्यांमार की बात करें तो 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट और $64.5 अरब जीडीपी, 5.42 करोड़ जनसंख्या और $1190 प्रति व्यक्ति आ रही है। संकट की बात करें तो फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की सत्ता से हटा दिया। सैन्य शासक मेन आंग ह्युइंग के नेतृत्व में आप देखिए म्यांमार गृह युद्ध का सामना कर रहा है। 50% हिस्सों पर विद्रोहियों का हो गया कब्जा। भारत की चिंता की बात करें तो म्यांमार में जारी गृह युद्ध भारत के कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रभावित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद उत्तर पूर्व भारत को विकसित बनाना है। गृह युद्ध की वजह से म्यांमार के करीब 50,000 नागरिक भारत आ चुके हैं। आशंका है कि उत्तर पूर्वी के आतंकी समूह फिर से संगठित हो सकते हैं। ये सब हमारे पड़ोसी हैं। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पड़ोसी। श्रीलंका, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। हर कीमत पर साधने होंगे अपने हित। पड़ोसी देशों में होने वाली नई घटनाएं हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती हैं। सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि सरकार एक प्लान बनाए और सभी अंग एकजुट होकर काम करे। यह काम एनजीओ के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और देखिए हमारे पड़ोसी में अगर कोई अस्थिरता होती है तो हमारे लिए चिंता का कारण बन जाए। पक्ष में हालात बदलने में सक्षम है। भारत की स्थिति विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। अब प्रतिकूल हालात को भी अपने पक्ष में मोड़ने में हम साथ सक्षम हैं। और मालदीव का उदाहरण आपके सामने है। चंद महीने पहले भारत के खिलाफ बेसुरा बोल रहा देश अब भारत को अपना करीबी सहयोगी बता रहा है। चिकित्सीय लापरवाही से 13 वर्षों से लकवाग्रस्त है मरीज, मिलेंगे 56 लाख। ये आप देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओखला रोड स्थित फोर्टिस एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और डॉक्टर को एक मरीज को 65 लाख रुपए का भुगतान करने का दिया है। और मरीज की पत्नी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह निर्देश दिया। मरीज जो खुद एक डॉक्टर है, मई 2021 में एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया के दौरान हुई चिकित्सीय लापरवाही के कारण लकवाग्रस्त हो गया था। तो उसी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया संसद को संबोधित करेंगी रानी मुखर्जी व करण जौहर। ओयो ने निवेशकों के समूह से 1457 करोड़ जुटाए। अगस्त में शुद्ध बिकवाल बने विदेशी निवेशक। एफआई ने इस महीने अब तक आप देखिए 13,431 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। डेट बाजारों में निवेश जारी हो। अमेरिका में मंदी की आशंका के कारण विदेशी निवेशकों ने बढ़ाई बिकवाली। बेहतर तिमाही नतीजों के चलते जुलाई में किया गया था 32,365 करोड़ रुपए का निवेश और 6,261 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। एपीआई डेट बाजारों में 97,249 करोड़ रुपए हुआ डेट बाजारों में कुल एफबीआई निवेश। और शेयर बाजारों में 1.30 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी एलआईसी। मोहिंती कह रहे हैं 8 कंपनियों का पूंजीकरण भी घटा।
अब आप देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर नहीं होगा कोई असर, ऐसा कहा जा रहा है। बीते 5 वर्षों में 32% बढ़ा फ्लैट का औसत आकार। नेपाल में यूपीआई लेनदेन की संख्या 1 लाख के पार पहुंची है। और अप्रैल जून के दौरान कोयला आयात 6% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में शुरू होगी रिलायंस की गीगा फैक्ट्री। सलाह देने का नजरिया अपनाए कर अधिकारी। और अक्टूबर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है आरबीआई। क्रेसिल ने चालू वित्त वर्ष में दरों में 2 बार कटौती की उम्मीद जताई। मानसून बेहतर रहने से प्रमुख खाद्यान्नों की बुआई में आई तेजी। आरबीआई की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 3 वर्ष के निचले स्तर पर स्टील का मूल्य नए नियमों से 30 से 40% तक घट सकता है। एफ एंड ओ कारोबार, ये वायदा एवं विकल्प की बात हो रही है। रिपोर्ट में दावा है कि नए नियम लागू हुए तो घट सकते हैं। निवेशक से भी ने खुदरा कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए पेश किया नियम। पहली छमाही में M&A लेनदेन 11% बढ़ा। आप देखेंगे विलय अधिग्रहण लेनदेन की बात हो रही है। बॉडी वार्न कैमरों की रिकॉर्डिंग बनेगी सीरियल किलर की चार्जशीट का आधार। बरेली में पूछताछ के हत्याकांड वाले 6 स्थानों पर ले गया था आरोपित। चलिए, सौतेली मां से नफरत में 6 महिलाओं को हत्यारोपित की बात हो रही है। कुलदीप गंगवार की। दिल्ली पुस्तक मेला खत्म, अंतिम दिन मिली खासी छूट भी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए कराया तख्ता पलट। शेख हसीना ने ये आरोप लगाया। ये देखिए, ये आप लोगों को बंगाल की खाड़ी ये सेंट मार्टिन द्वीप देखने को मिलेगा। और सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास देखें तो नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में होने के कारण इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे दारू चीनी द्वीप या फिर दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना था। 18वीं शताब्दी में इसे पहली बार अरब व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसे जजीरा नाम दिया था। 1900 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया था। इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पुजारी के नाम पर रखा गया था। 1937 में म्यांमार से अलग होकर होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना। 1947 के विभाजन में यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद मूंगा द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बना। तो उसी की बात हो रही है। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिए, म्यांमार के पास बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप कॉक्स बाजार टेकनाफ से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है एक। और यह बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है। द्वीप का भूभाग केवल 3 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ लगभग आप देखिए 3700 लोग रहते हैं। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई में से जीवन यापन करते हैं। बाकी आप देख ही रहे, चल रहा है हमारे पड़ोस में अशांति फैली हुई है। ये रिश्वतखोरी के मामले में बरी हुए बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। देखिए, सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर केस वापस, 6 महीने की सजा रद्द हो गई इनकी। एक तरफ आप देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कहा अमेरिका में, और 4 साल में होता है ना। इजराइल हमास में चल ही रहा है। ये ओली ने दिया पीएम मोदी को निमंत्रण नेपाल आने का। दबाव बनाने के लिए किया गया रूसी क्षेत्र में घुसकर हमला, जलसिंह कह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये आप देखेंगे, आपके खेल का क्षेत्र है, ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने हम लोग कितने 71वें स्थान पर हैं। एक हम लोगों ने चांदी जीती है, 5 कांस्य पदक जीते हैं। अमेरिका टॉप पे रहा है, 40 सोना जीते, चांदी 44 और कांस्य 42 जीते, 126 टोटल उसने जीते। चीन दूसरे नंबर पर है, 40 सोना जीते, 27 उसने चांदी जीते और 24 उसने कांस्य जीते, टोटल 91। जापान तीसरे पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे पर, फ्रांस 5वें पर, नीदरलैंड 6वें नंबर पर, ग्रेट ब्रिटेन आपके 7वें नंबर पर, दक्षिण कोरिया 8वें, इटली 9वें पे और जर्मनी 10वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुए हैं।
समापन समारोह से पहले एफिल टावर पर चढ़ा व्यक्ति। विवादित मुक्केबाज यू टिंग ने जीता, ये आप देखिए, स्वर्ण पदक। चीन ने जीता ओलंपिक में 300वां स्वर्ण पदक। चलिए, कांगो के धावक डोपिंग जांच में पाए गए पॉजिटिव। सवालेंको को हराकर एनी सेमोया सेमीफाइनल में पहुंची हैं ये। पेरिस में खेल राष्ट्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत दिखी। दक्षिण अफ्रीका वेडीज के बीच टेस्ट ड्रा की। और 184 देशों से अधिक स्वर्ण पदक फ्रांस के लियोन मर्चेंट ने जीते हैं। ये आंद्रे रूब लेव ने 30 वर्षीय जानिक सिनर को हराया। 5वें वर्षीय की बात हो रही है। एक और बात बता दूं आप लोगों को, टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। विभाजन विभीषिका के संवेदी आख्यान। स्वतंत्रता प्राप्ति की घटित भारत विभाजन की त्रासदी की बात हो रही है। 1947 में हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना था ना, तो उसी की बात हो रही है। ये श्री अमरनाथ यात्रा में दर्शनार्थियों ने तोड़ा 12 वर्ष का रिकॉर्ड। 2012 में 6.22 लाख से भक्तों ने बाबा बर्फानी के दरबार में लगाई थी हाजिरी। इस बार 29 जून से शुरू हुई यात्रा में अब तक आप देखिए 5.10 लाख से अधिक ने किए दर्शन है। हाई कोर्ट में फिर अटका ठाकुर वाके बिहारी गलियाराम मंदिर कोष का भूमि अधिग्रहण में उपयोग की मांग पर भाजपा में 14 को सुनवाई हो गई। पूर्व में कोर्ट ने गलियारी को मंजूरी देकर कहा था अपने पास से बनाए सरकार। देखते हैं क्या होता है। कॉर्बेट के हाथी जंगलों के कमांडो व राजा के रक्षक। कॉर्बेट में बाघ संरक्षण में पालतू हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन कर्मियों को पार कराते, नदी नाले चौकियों तक पहुंचाते हैं राशन। जैव विविधता में भी योगदान। हाथी वन्यजीवों की सुरक्षा के अलावा जंगल को बचाने में भी अपना योगदान देते हैं। हाथी पेड़ व टहनी के नीचे उगने वाले पौधे या फिर अन्य खरपतवार पेड़ से पत्ते का फल खाते हैं। जब वह जंगल में गोबर करते हुए गुजरते हैं तो गोबर के साथ बीज भी बाहर आते हैं। यही वजह है कि जगह जगह उगकर हरियाली बढ़ाते हैं। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है ना, कब? 12 अगस्त को। तो उसी की बात हो रही है, 12 अगस्त को। राज कपूर व देव आनंद को समर्पित होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। और इस बार 27 देश और 20 राज्य भाग ले रहे हैं, ये भी याद रखिए। कुछ इस तरह दिखे भोले की भक्ति। पवित्र 7 मास की को संपूर्ण भारत में काफी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब आप देखिए, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। खगोल शास्त्री आसफ हॉल ने मंगल के चंद्रमा डेमोस की खोज की है। ये आप देखिए, 1877 में आज ही के दिन अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल ने नौसेना वैशाला में मंगल ग्रह के चंद्रमा डेमोस की खोज की थी। डेमोस मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है। दूसरे चंद्रमा फोबोस को भी हाल ही में खोजा गया। फोबोस डेमोस की तुलना में मंगल की अधिक निकट है। अमेरिका में आईबीएम ने पेश किया पहला पर्सनल कंप्यूटर। 1981 में आज ही आईबीएम ने मैनहट्टन में पहले पर्सनल कंप्यूटर पीसी 5150 का अनावरण किया था। इंटेल 8088 प्रोसेसर द्वारा संचालित पीसी 16 किलोवाट रैम कलर ग्राफिक्स एडॉप्टर कीबोर्ड और बिना डिस्क ड्राइव के साथ आया था। कीमत आप देखिए $1565 थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। भौतिक विज्ञानी विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में आज ही के दिन अहमदाबाद में हुआ था। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे व आकस्मिक किरणों पर शोध शुरू किया। 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अब इसरो की स्थापना में योगदान दिया। 1966 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने और भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और विकास में अहम योगदान दिया। ये आप देख, महिलाओं में अवसाद को दूर करने में मददगार है कुत्ते। 200 से अधिक महिलाओं को शामिल किया है उसमें, और जिसमें 73% बचपन में शारीरिक यौन शोषण से बची हुई थी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन में प्रकाशित किया गया अध्ययन। बिल्लियों की तुलना में कुत्तों से लगाव के कारण बचपन में दुर्व्यवहार का अनुभव करने की कम संभावना थी। ये आप देखिए, उड़न खटोले का प्रदर्शन। पेरिस के वेस ई में रविवार को आधुनिक उड़न खटोले का प्रदर्शन किया गया है। वेलोसिटी नामक एयरडॉन एक विद्युत चालित विमान है जो एडीपी समूह से जुड़े जर्मन निर्माता वोलोकॉप्टर द्वारा निर्मित है। वेलोसिटी एयर टैक्सी का उद्देश्य यात्रियों के रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे परिवहन केंद्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाता है। डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए संगीत सुनना फायदेमंद है, अनुसंधान कर रहा है। अंतरिक्ष यान के लिए तापरोधी कवच तैयार करेगा
MNIT, इसरो ने एबलेटिव मटेरियल विकसित करने के लिए MNNIT को सौंपा प्रोजेक्ट। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत री एंट्री स्पेस व्हीकल की तापरोधी क्षमताएं बढ़ाएंगे विज्ञानी। ये 9 वर्ष की बच्ची बनी शाओलिन कुंग फू स्टार। ये बच्ची ने अविश्वास अविश्वसनीय लचीलेपन से जजों को किया चौंकाया। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में जो आपका न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।